विचार चल रहा था। कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता। इसमें श्रुति भी, अन्य श्रुति भी विभाग पूर्वक, अन्य कौन सा लिया? बृहदारण्यकोपनिषद। वहां स्पष्ट का जो इसी का विस्तार है। उसमें कहा स्व अकाम है जाया में स्याद इत्यादि ना अज्ञ से कामिन कर्माणी थी मन एव अस्य आत्मा वाग जय इत्यादि वचनाच अज्ञत्व कामित्व कर्मिष्ठ से निश्चितम अवगम्यते। क्योंकि वहां प्रकरण आरंभ करते हैं स्व काम है, तो उसने कामना किया। क्या कामना किया? पत्नी मेरे को होवे, ऐसा कामना किया। चाया में स्यात्, और क्रमशः पुत्रम में सद इत्यादि इत्यादि करके बाह्य कर्म के अनुकूल सारी चीजों को इच्छा करता है। उसके अनुसार बाद इसे स्पष्ट अज्ञ से काम न कर्माणी, जो अज्ञ है और कामी है उसी को कर्म विहित है। इतना ही नहीं, ये जो दूसरा कर्म उपासना रूपी कर्म हुए अज्ञानी का ही मामला है। लेकिन फर्क है, जो बाह्य कर्म नहीं कर पाता उसके लिए मन एव आत्मा वाग जाया इत्यादि वचनात्, मन ही आत्मा है। आत्मा मन है शरीर, आत्मा का क्या है? ये शरीर क्या है? मन है। और पत्नी क्या हो सकती है? वाणी इत्यादि। पुत्र कौन होगा? वो सब नीचे देगा, विचार होगा। तो अज्ञत्व कामित्व कर्मनिष्ठ निश्चित होगमित है। इस प्रकार से उपासना हो चाहे कर्म हो, ये दोनों में अज्ञत्व और कामित्व ये अधिकार दिखा रहा है। वो उन लोगों को एक कर्मनिष्ठा होती, कर्मनिष्ठ के पुरुष के प्रति वही बात निश्चित हो जाता है। मंत्रार्थे ब्राह्मण सम्मति दर्शितुम उत्क्रमते आनंदगिरिकार कहते हैं। इसी मंत्र का अर्थ का कथन करने में ब्राह्मण भाग जो बृहदारण्यकोपनिषद है वहां के सम्मति को भी दिखा रहे हैं। ब्राह्मणानाम मंत्र व्याख्यान रूपत्व मंत्रार्थ निर्णय प्रबल उपायत्वात् इति भाव। 8 नंबर टिप्पणी में कहते, इसलिए जितने ब्राह्मण भाग है वे मंत्र भाग एक तरह से व्याख्यान रूप है, इसलिए मंत्रार्थ का निर्णय करने में उनका उपयोग करना अत्यंत सरल और प्रबल उपाय होता है। मंत्रार्थ तत्र वाक्य कथम अचित्तम अवगम्यते इत्याशंका। कोई पूर्व पक्षी कहे भाई उस बृहदारण्यक के वाक्य में अज्ञत्व का ज्ञान कैसे हुआ? हाँ, उसे क्या ऐसा बोलते गया ना, स्वकाम है तो जाया में शायद पुत्र में शायद, ये बोलते जा रहा है। इतने बोलने से इसमें अज्ञत्व है इसका पीछे, ये कैसे आपको मालूम हो गया? तब जवाब दिया कि नहीं, इसमें अज्ञत्व हर प्रकार से स्पष्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर कामित्व है। कामना ही अज्ञान का कार्य है। कामना हुई का मतलब क्या? अज्ञान है। 9-10 नंबर टिप्पणी समझा रहे हैं। कामित्व से स्वकामित नहीं लब्धत्व, कि कामित्व तो स्पष्ट है, स्वकामित शब्द ही प्रयोग हो गया है। अकामयत इसका मतलब ये कि कामना कर दिया उसने, तो कामी है वो, इस स्पष्ट ही हो जाए लब्धत्वात्। अज्ञत्व पृछति कदम अज्ञत्व, इसलिए अज्ञत्व के बारे में पूछ रहे हो, अज्ञ कैसे? जो कामना करने में कोई अज्ञ कैसे हो जाएगा? कामना करना गलत है क्या? ये पूर्व पक्षी करने का आशंका। तब कहते नहीं, अवगम्य थे तद अवगम कर अभावे न कामित्व एवं कर्माधिकार प्रयोजकम न तो। पूर्व पक्ष कहना है ये अज्ञत्व का निश्चय नहीं हो पाता, अतः कामित्व ही कर्म के प्रति अधिकार। अज्ञानी होना कर्म के प्रति से कोई लेन देन नहीं है। अर्थात पूर्व पक्ष ने मन में क्या है? ज्ञानी भी कर्माधिकारी है, ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। कामना है तो कर्म करना चाहिए। और कामना ज्ञानी के हृदय में भी हो सकता है, अज्ञानी का भी हृदय में भी हो सकता है। अतः दोनों ही कर्माधिकारी मानना चाहिए। इसको मन में रख करके पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है। तब जवाब देते कि नहीं नहीं, जाया में स्यात् अथ प्रजाएय अथ वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय इति कामय मानस्य। आनंदगिरी में मंत्र पूरा दिखा दिया, वहां पर कहा स्पष्ट, जाया में स्यात् अथ प्रजाएय अथ वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय, से कर्म करूंगा धन से,
इस प्रकार कामयमानस्य करके प्रकरण समाप्त कर दिया। यह कामना करने वाला पुरुष का प्रकरण है। सर्वते ही बाह्यज्ञायादि यदा न संपद्यते तदा अध्यात्मज्ञायादि संपत्ति दर्शयति। जब व्यक्ति सब प्रकार से अभी बाह्य पत्नी आदि को प्राप्त नहीं है, अर्थात ब्रह्मचारी है, फिर लेकिन वो कैसे करेगा? अध्यात्म इत्यादि संपत्ति, इस शरीर में विद्यमान पदार्थों में से अलग अलग चीजों को पत्नी, पुत्र, धन आदि दृष्टि करके उपासना कर लेता है। एतच्च अज्ञत्व लिंगम, वह भी अज्ञानित्व का लिंग है। बाह्य जयादि मंत्रेण आत्मान अकृत्सनम मनमान से, जो अपने शरीर को अपूर्ण मान रहा है, वह पूर्णता का संपादन करने के लिए उपासना करता है। क्या उपासना करता है? 3 नंबर टिप्पणी देखो, वाक जय इत्यादि। वाक मन हो गया, ये शरीर, और मन को शरीर मान लिया उसने, हमने अपना शरीर मान लिया, क्योंकि 2 होता है ना, पति पत्नी। मन को पुरुष अपना शरीर मान लिया, और इसमें स्त्री क्या है जिसकी पत्नी हो सके? तो वाणी को, जिसमें रहने वाला वाणी को अपना पत्नी मान लेगा। मन को शरीर का तात्पर्य अपना पुरुष शरीर, पति का शरीर। मन पति हो गया और वाणी पत्नी हो गई, सीधे सीधे शब्द। फिर बच्चे कौन होंगे? यहाँ पति पत्नी है, मन और वाणी, बच्चे तो पैदा करेंगे ना, ये जैसे बाहर होता है। तब कहते कि देखो बच्चे प्राण प्रजा, वे जो मुख्य प्राण है, यही सबसे बड़ा बेटा है इसका। चक्षु मानुषम वित्तम, ये चक्षु क्या है? मानुष धन है। चक्षुषा ही तद्विंदते, क्योंकि चक्षु के द्वारा ही मनुष्य अपने संबंधी पदार्थों को ग्रहण करता है। श्रोत्रम दैवम वित्तम, श्रोत इंद्र क्या है? दैव वित्त है। क्यों? श्रोत्रेणी तृणोति, श्रोत इंद्र के द्वारा ही वह घृणोति दे दिया है। घृणु शब्द के लिए घृ शब्द मानना पड़ेगा, नहीं तो श्रृणोति बना लो, स्पष्ट हो जाएगा। तृणोति श्रोत्र नहीं, क्योंकि श्रोत्र के द्वारा हम वेदों को सुनते हैं ना। कर्म, उपासना, ज्ञान, सारी चीजें वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा जो प्राप्त होता है वह कर्ण के द्वारा ही, इंद्रिय श्रोत्र इंद्र के द्वारा है। इसलिए श्रोत्र इंद्र को दैवी संपत्ति मान लिया। आत्मैव से कर्म आत्मना एक कर्म करोति आदेयम। अत्र आत्मा देखो शरीरम, टिप्पणकार स्पष्ट लिख दी। इत्यादि वचनों से अज्ञत्व स्पष्ट हो रहा है। अज्ञो ही कामी एवं अतथा भूतिर प्रलोभ्यते, क्योंकि अज्ञ ही क्या होता है? जो कामी अज्ञ होगा उसी को इस प्रकार से अतथाभूत पदार्थों के प्रलोभन दिया जाता है। प्रसिद्धम क्षीरार्थम प्ररुदन अकिंचन शिशुस्तथा सक्तु लव मिश्रेण पैसा प्रलोभ्यते। जैसे एक बालक है, वह दूध पीने के लिए पीछे पड़ रहा, दूध मांग रहा है। अब माँ सोचती है इसको दूध देंगे दस्त बढ़ेगा, उसको दस्त हो रखा है, लेकिन बच्चा दूध के लिए रोता है, तो क्या करेगी? उपरा दूध दूंगा तुमको, लेकिन इसमें सत्तू मिला दूंगा, सत्तू मिला करके दूंगा, लेना है तो बोलो, नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। अब वो दूध के लालच में कहते चलो जो कुछ भी मिला दे तो दे। अब बच्चे वो मान लेते हैं और सब तो घोल करके पिला देती है दूध को, उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, उसका इच्छा। उसी प्रकार कर्मकांड सब है, समझो। ये अज्ञानी कामी बच्चे को श्रुति अनेक प्रकार फलों का प्रलोभन दे करके कभी ये करोगे तुमको ये मिलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। प्रलोभ्यत कर्म नाम अज्ञ कामिक कर्तृकत्व, इसलिए कर्म अज्ञत्व विशिष्ट कामित्व, केवल कामित्व नहीं, अज्ञत्व विशिष्ट कामित्व कर्म का अधिकारी का लक्षण बन जाता है। मनादिशो आत्मत्वादि अभिमान से अज्ञान कार्यत्वात्, बोल में कार्य देखो कि अज्ञान का कार्य है। मन आदि में अपने शरीर आदि की भावना कर ले, पुरुष शरीर आदि की भावना करना, यह भी क्या है? अज्ञान का ही कार्य है। यथाच जैसे दृष्टांत बहुत सुंदर दे रहा है आनगिरी में, बाह्य कामिनी अलाभ है सुप्तो मनो विजृंभित कामिनी उपभुंजानो अज्ञ प्रसिद्ध तद्वदयमपि इत्यर्थ।
जैसे बाहर से बाह्य कामिनी की अपेक्षा करा, लेकिन वो तो मिली नहीं, तो क्या करेगा? सो के मन में कल्पना करके उसके साथ एंजॉय कर जाएगा, है ना, स्वप्न में। तद्वत यहां पर भी समझो, अब बाह्य पत्नी नहीं है तो क्या करेगा? वाणी पत्नी है, प्राणी प्रजा है, ऐसे कल्पना करने लग गया। ये भी अज्ञान के तो फल है। इसलिए बाह्य जया भाव में वाक जया बना लिया। जैसे बाह्य स्त्री के अभाव में अपने मन में अपना स्वप्न काल में अपने स्त्री बना लिए और उसके साथ अपना संतोष कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होने से ये वो कैसा हुआ? तो स्वप्न का स्त्री अज्ञान के कारण से ना। तो ये भी जो है आपका कल्पित होने के अंदर मन को पुरुष मानना, वाणी को स्त्री मानना, यह भी कल्पित होने से अज्ञान का ही कार्य है। तत्वदयम अपीत्यर्थः। और स्पष्ट करने के लिए देखो 18, 19, 20, 21 सब टिप्पण है। मनोविजृंबिता मन मन प्रणाम रूपा वासनामयी, है ना, स्वप्न में जो है वासनामयी है वो। और अज्ञत्व अस वसुतो, अज्ञत्व कैसे है वो? क्योंकि जो है वसुतो अकामिन्यामेव कामी प्रयुक्त कामिनित्व धीमत्वा, क्योंकि वास्तव में स्वाप्र पदार्थ कैसा है? वो कामिनी तो है नहीं, वहां कोई स्त्री नाम की चीज नहीं, वृत्ति है केवल झूठी। उसमें अकामिनी में कामित्व की बुद्धि कर लिया, यही तो अज्ञान है। आतद में तद बुद्धि करने का नाम ही अज्ञान है। तद्वत अज्ञेयवाद, इसलिए उसी प्रकार यह भी स्वकाम इत्यादि मुक्त व्यक्ति भी अज्ञ ही मानना पड़ेगा। तेषांच कर्मणाम फलम संसार आपते रेव इत्यपि तत्र विदर्शितम। इतना ही नहीं, चाहे उपासना हो चाहे कर्म हो, उन सब तरह के कर्मों का फल संसार प्राप्ति है, यह भी बात वही परमन प्रधानक में ही सप्तान्न ब्राह्मण में स्पष्ट किया है। वही मूल मंत्र में भाष्य में कहा तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग तेषाम आत्मभावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम। तथा च, इसलिए कर्मों का अज्ञा विशिष्ट कामित्व कर्तृकत्व जब निश्चय हो गया तो उसका फल के बारे में चर्चा करें तो कहीं मोक्ष रूप फल वहां नहीं कहा, किंतु वहां जो फल है उन सकल कर्म और उपासनाओं का सप्तान्न सृष्टि ही है। ये बात ब्राह्मण भाग में स्पष्ट कहा है प्रदंडक में। वे सप्तान्न कौन है? टीका में सब गिनाया। एकम साधारण मन्नम यदि मध्यते द्वे देवानां हुत प्रहोदे दर्श पूर्णमासो वा त्रीणि यस्य भोग साधनानि मनोवाक् प्राण लक्षणानि पश्वर्थमेकं तत्पयेति सप्तान्न सर्गो दर्शित श्रुत्या यत् सप्तन्नानि मेधया तपसा जनित पिता इत्यादि ना। एकम साधारण, एक अन्न सर्वसाधारण है। वो क्या है? वो यदिदम मध्यते, जो कुछ भी खाया पिया जाता हम लोग के द्वारा, गेहूं चावल दाल, ये सारा चीज सर्वसाधारण माना जाता है, वो एक है। और दो देवता संबंधी अन्य हुत और प्रहुत नाम से जो अग्नि में हवन किया गया वह, और जो तदुत्तर काल में होने वाला बलि वगैरह जो है वो, उसको हुत और प्रहुत नाम से कहा जाता है। अथवा दर्शपूर्ण मास यागों को भी हुत और प्रहुत शब्द से कहा गया। ये दो हो गया देवताओं का अन्न है ये। और तीन भोग साधने जो हम लोगों के अंदर है, मन वाणी और प्राण, मन वाणी और प्राण, ये जो भोग साधन तीन अन्न माना गया। तो कितना हो गए? एक और दो तीन, तीन और तीन छह, अंत में एक है जो पशुओं के लिए विशेष वर्णन कहा गया, पश्वर्तम एकम, क्या है वह? तत्पय, वह दूध है। दूध, हर पशु अपने बच्चे को जिंदा कर क्या करता है? पहले दूध ही तो पिलाता है। इसलिए कहा जाता है हम आदमी भी पशु है, ये भी पहले क्या होता है? बच्चे को क्या पिलाते हैं? जब बच्चा पैदा होता है दूध ही पिलाते हैं। इसे मनुष्य को भी पशु कोटि में रखकर कह दिया गया, पाया है वह दूध है। उस अन्न पर जिंदा रहेगा तो बाद में तो दूसरा अन्न खाएगा, जन्म पैदा होते थोड़ी रोटी खाएगा। पहला सकल पशुओं का एक अन्न, पहला अन्न है वो दूध है। ये 7 अन्न है। यदि सप्तान्न सर्गो दर्शिता, यही सकल कर्मों का फल है, ये 7 अन्न के रूप में परिणत होना। वहां का मंत्र है यत् सप्तन्नानि,
मेधया तपसा जनेत पिता इत्यादि के द्वारा वहां कहा गया है। मेधया विहित प्रतिषिद्ध उपासना अत्र मेधा आ गया ना। 16 नंबर टिप्पणी है उस बनने में। यहाँ 16 नंबर इधर कहा देख रहे, इस तरफ है 16 नंबर टिप्पणी। यहाँ आ गया ना सप्तान सृष्टि का आनंदगिरी में जो 16 नंबर है, मेधया तपसा जनेत पिता, उसका 16-17 तो इस पन्ने में। 16 में का विहित प्रतिषिद्ध उपासना अत्र मेधा, विहित और प्रसिद्ध उपासना का नाम ही मेधा है। उसके द्वारा उसने उत्पन्न किया। कर्म तो तथा भूतम अत्र तपः, और कर्म जो तथा भूत है उसको यहां पर तप शब्द से कह दिया। मेधया तपसा, तब से बाकर तप को नहीं लेना, कर्म को ही लेना, और मेधा से उपासना को। कर्म और उपासना के बल पर जो प्रजापति जी ने क्या किया, ये 7 प्रकार के अन्नों की सृष्टि की है। इत्यादि ना वाक्य ने तिशीषा छायादि ऐशात्र संन्यासेन। अब आता है ज्ञानी का अकामयमानस्य करके, वहां 2 भाग क्या, इति तू कामयमानस्य और अथनु अकामयमानस्य का अलग है। वो अकामयन मैंने क्या कहा वो बता रहे भाष्य में। जायादि ऐशनात्र संन्यासेन आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मसंनिष्ठैव दर्शिता। और जयादि ऐशनात्रय का जो संन्यास कर दिया है, उस आत्मवेत्ता के लिए कर्मनिष्ठा के प्रतिकूल विरोधी जो आत्मस्वरूप मात्र निष्ठा है वो दर्शाया गया है। मंत्र क्या है वहां, किम प्रजया करिष्यामो येषाम नोयम आत्मा अयम लोकः इत्यादि 4:4-22। जयादेशनात्रय को त्याग दिया, ऐसा जो मुख से जिसने उपनिषदों के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, जो कि कैसा है आत्मज्ञान, कर्मनिष्ठा के प्रतिकूल है और आत्मस्वरूप निष्ठा परक है, उसी को कथन करते वहां पर कहा किम प्रजा करिष्याम येषाम अयम आत्मा अयम लोक थी। अरे उस प्रजा पत्रादि को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा जिससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला है नहीं। आत्म प्राप्ति रूपा जो लोक में पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ मोक्ष है, आत्मस्वरूप प्राप्ति, वह जिससे नहीं होना है उसको लेकर मैं क्या करूंगा। किम प्रजा करिष्याम येषाम नोयम अयंच लोक। उस पर 5 नंबर टिप्पणी सुंदर बता रहे हैं। किम प्रजेति प्रजापदमत्र वित्त लोकयोरपि उपलक्षण। 4 नंबर प्रजापद जो है यहाँ वित्त और लोक दोनों को उपलक्षण कर देता है। येषाम नोयमात्म इत्यादि लिंगात, कि नोयमात्मा नायम लोक कह दिया उसके आधार पर, तथा ऐशनात्र संन्यासो अत्र विवक्षित। अयम आत्मा अयम लोक अयम नित्य संविहित असन्याद्यतीत आत्मैव अयम लोक। सन्निहितो बना, नित्य सन्निहितो, संविहितो है ना, पाठ शुद्ध करो। नित्य सन्निहितो जो नित्य है, सन्निहित है, आपका स्वरूप होने से क्या है वो सन्निहित है ना, विप्रकृष्ट थोड़ी है, दूर थोड़ी है वो। इसे नित्य सन्निहित असन्याद्यतीत आत्मैव अयम लोक, लोक मने पुरुषार्थ इत्यर्थ। येषाम नो, जिनके द्वारा हम लोगों को आत्म प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है, इनको लेकर मैं क्या करूंगा, ऐसा आक्षेप पूर्वक उनके त्याग का कथन किया हुआ है। कर्मनिष्ठाया मंत्रेण ब्राह्मणम संवाद्य ज्ञान निष्ठान तत् संवादयति सेवादयति हो गया 1 नंबर टिप्पणी। जयदेशनात्र संन्यासेन, कर्मनिष्ठा में मंत्र का के लिए मंत्र के समर्थन में ब्राह्मण भाग को दे दिया, अब ज्ञान निष्ठा में भी ब्राह्मण भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञान निष्ठा तत्संवादयति ब्राह्मणम संवादयति। अत्रापि किम प्रजया करिष्याम इत्यादि वाक्यानुरोधात् पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना इत्येवं एव एषणात्रयं प्रसिद्धम्। ये एषणात्रय प्रसिद्ध है, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना।
पुत्र इस लोक को जीतने के लिए, वित्त उस लोक को जीतने के लिए है ना। क्योंकि वहीं का जय में सत, उसे क्या होगा, तो पुत्र में सत, पुत्रेण अयम लोको जय जय, वित्तम में सत, वित्त है वित्तेन किं कर्तव्यम, कहते वित्तेन कर्म कुर्वीय कर्मणा देवलोको जय, ऐसे कहा। अतः क्या है, पुत्र से यह लोक पर विजय और वित्त से परलोक पर विजय। जैसे पुत्रेशना वित्तेशना, और लोगों की इच्छा ही इस लोक और परलोक की इच्छा है, तभी तो उन दोनों ऐसा है पुत्र और वित्त का, इस लोकेशना। अथवा वित्त विभाग कर दिया, साध्य साधनेशना द्वे, ऐसे कर दिया। लोक हो गया साध्येशना, पुत्र वित्त साधनेशना, एष्टा द्वय करके भी व्यवस्था नेत्र दिया हुआ है। यहाँ तो एष्टात्रयम प्रसिद्धम। तथापि जय में से कर्मनिष्ठा वाक्य जयेशनांतर भावात जयादिशना इत्यादि उत्तम। फिर भी जय में से कर्मनिष्ठा वाक्य में प्रवेश कर दिया, इसे जय को भी केष्णा करके ले लिया। यद्यपि तीन ही ऐसा प्रसिद्ध है, जया कोई अलग नहीं है, पुत्र के लिए निमित्त मात्र था वो, इसे कहते हैं। वास्तव में ऐसा होने पर भी जानवर भाष्यकार ने जयादिशना संन्यासी ने कह दिया। कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्य न, कर्मनिष्ठा तो प्रतिकूला विपरीत है। कर्मनिष्ठा से अत्यंत विपरीत है आत्मस्वरूप निष्ठा। क्यों, आत्मन एव स्वरूपत्व अवस्थान न कर्मनिष्ठा नाम इव सप्तसु अन्येषु इति भाव। आत्मा में ही स्वरूप मान करके अवस्थित हो जाना आत्मस्वरूप निष्ठा है। कर्मनिष्ठा में जैसा होता है सप्तान्नादि स्व भिन्न में निष्ठा हो जाती है, वैसे यहां नहीं है। इसलिए मूल में भाष्य, ये तो ज्ञान निष्ठा संन्यासिन तेभ्य असुरिया नामत इत्यादि ना अविद्वन् निंदा द्वारेण आत्मनो याथात्म्यम सप्रगदित्येतदंतैर मंत्रीर उपदिष्टम। इसलिए आप वापस मंत्र भाग में ईशावास्य परिषद में फिर यहाँ दो विभाग दिखा रहे, पहले ज्ञान निष्ठा, बाद में कर्म निष्ठा। कहां से कहां तक ज्ञान निष्ठा थी, ये तो ज्ञान निष्ठा संन्यासिना, जो लोग ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सन्यासी हैं, तेभ्य उनके लिए ईशावास्य से ज्ञान का कथन हुआ। उस ज्ञान निष्ठा पाने के लिए संन्यास की विधि तीसरी पाद में, और संन्यास को सफल करने के लिए नियम विधि तीसरे पाद चौथे पाद में। इस प्रकार से पहले मंत्र में ज्ञान, ज्ञान का साधन संन्यास और संन्यास की सफलता के लिए नियम सब कथन करने के बाद क्या किया, तीसरे मंत्र से असुर्या नाम देलोक इत्यादि के द्वारा अविद्वान का निंदा द्वारा आत्मनो यथात्म्यम, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को पांचवें छठे सातवें मंत्र तक, चौथा पांचवा छठा सातवां, इन चार मंत्रों के द्वारा बताने के बाद सपरिगादित्य मंत्र ही सपरित्यादि जो आठवां मंत्र तक जितने भी हैं, यहां तक क्या किया, मंत्र ही ज्ञान निष्ठा उपदिष्टम, ज्ञान निष्ठा का उपदेश हो गया। ते ही अत्र अधिकृता न कामिना, क्योंकि ज्ञान निष्ठा वाले लोग ही उस ज्ञान में अधिकारी हैं, कर्म निष्ठा वाले कामी लोग इसमें अधिकारी नहीं है। तथा च श्वेताश्वतराणाम मंत्रोपनिषदि अत्याश्रव्य परम इत्यादि, कहते इसमें प्रमाण क्या है कि सन्यासी ही ज्ञान निष्ठा में अधिकारी है, बाकी नहीं है। ऐसे क्यों कहते हैं आप? तब कहते हैं श्वेताश्वर परिषद एक दूसरा शाखा का मंत्र लो, वहां मंत्र भाग में बात स्पष्ट कहा है। क्या मंत्र है वहां, अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संघजुष्टम। श्वेताश्वतर छठा अध्याय 21वां श्लोक है, मंत्र है 6:21। तथा च श्वेताश्वतराणाम मंत्रोपनिषदि, श्वेताश्वतरीय शाखा का मंत्र भागी उपनिषद में यह मंत्र आया हुआ है। अत्याश्रमिभ्य, जो तीनों आश्रम जिसने पत्नी पुत्र आदियों के संबंध होता है, इनको अतिक्रमण कर गया है, जो उसका नाम अत्याश्रमिभ्य मने संन्यासिभ्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तीन आश्रम ऐसा है जिसमें पारिवारिक संबंध बना हुआ है। आप है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, संबंधी दुनिया भर। ब्रह्मचारी को भी रहता है ना, ब्रह्मचारी ये रहता है, हमारे माँ घर में इतना तो है ना, उसको याद है, उनको त्याग थोड़ी बैठा है पूरा, उनको त्याग नहीं किया हुआ है। इसलिए आजकल मोबाइल रख देते हैं, फोन से बात करते रहेंगे। हम जिंदे हैं, आप भी जिंदे, ठीक ठाक है, दोनों जगह ठीक है, ठीक चल रहा है सब।
जब ये जरूरत पड़े कि हाँ थोड़ा माल पानी भेज दो। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में भी क्या है, सारा रिश्ता विद्यमान है। गृहस्थ आश्रम में तो है ही, कोई संशय ही नहीं है उसमें। वानप्रस्थ आश्रम में भी रहता है, भले बच्चे जो छोड़ छाड़ के जंगल चला जाओ, जंगल में रह रहा हो, वो भी आते रह जाते रहेंगे, सेवा भी करते रहेंगे, सब कुछ होता है। वानप्रस्थ आश्रम में छूट है इतना दो, लेकिन वहां संबंध तो बने रह सकते हैं। सर्वस्व पूर्ण त्याग करके वे जाना नहीं है वहां। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम 3 आश्रमों को भी जो अतिक्रमण कर गया उसका नाम अत्याश्रमी अर्थात सन्यासी। उनके लिए का परमम पवित्रम प्रोवाच, या परम पवित्र जो ज्ञान है आत्मज्ञान, उसको ऋषि श्वेताश्वत महर्षि ने जो कहा है वह कैसा ज्ञान है, ऋषि संघ जुष्टम परमम पवित्रम सम्यक ऋषि संघ जुष्टम। वैसा विशेषणों को नीचे समझाते भी रहे, एक एक मंत्र देगा 9, 10, 11, 12। आत्म अत्याश्रमीभ्य तप प्रभावाद देव प्रसादाच ब्रह्म श्वेताश्वतरो अथ विद्वान इत्यादि। तप के प्रभाव से, देवता की कृपा से, वह ब्रह्म ही श्वेताश्वत रूपेण एक विद्वान बनकर के उपदेश दिया, समझो। वो तो ब्रह्म हो गया ना, इसे ब्रह्म आप जो उपदेश किस रूप में दे रहा है, श्वेताश्वत रूप में उपदेश दे रहा है। परमम पवित्रम आत्म यथात्म वित्यर्थ। परम तत्व कौन है, आत्म तत्व। उसकी पवित्रता क्या है, उसकी यथार्थ रूपता, आत्मा की यथार्थ स्वरूपता नाम ही परमम पवित्रम। इसे कहना स्मृति गीता में नहीं ज्ञान से दृशम पवित्रम यह विद्यते। ऋषि संग जुष्टम ऋषि गण सेवितम, सारे ऋषियों के द्वारा जो सेवित है वही ज्ञान ही है। सभी ज्ञान का ही पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र साधन है मोक्ष का, और कोई नहीं। और जो मूर्ख है वो ज्ञान को ध्यान नहीं देता है, अन्य चीजों पर ध्यान देता है। अब पुस्तक देखेगा, हाँ बाइंडिंग अच्छी है, अरे बाइंडिंग से क्या लेन देन है, उसके लिए 50 रुपये बेफालतू एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अंदर कोई ज्ञान ना हो, सिनेमा के गाने भरे हो तो फायदा क्या है। अरे बाहर का बाइंडिंग की सुंदरता से क्या मतलब, अंदर के ज्ञान देखो, उस पुस्तक में क्या ज्ञान है, और यहाँ क्या पीछे लिखा है और आगे क्या लिखा है उसे क्या लेना, वो भी मत देखो। क्या सूचियां, दुनिया भर सूचियां कई बार फालतू छापते जाते लोग, और न छापने कई तो नाराज भी होते। हमारे एक पुस्तक छपा ना कांट के ऊपर, एक व्यक्ति ने आक्षेप यही कर दिया, आपने पीछे बिब्लियोग्राफी नहीं दिया, मैंने आपने किन किन ग्रंथों को पढ़ के सब लिखा, उन ग्रंथों की सूची नहीं दिया। अरे क्या सूची दो, कितने ग्रंथों की सूची दो, एक जन्म से पढ़ के थोड़ा ज्ञान लिखा जा रहा है, कितने जन्मों से पढ़ा है, कितने लाखों ग्रंथ पढ़ा है, क्या क्या नाम लिखा जाएगा। आपने ग्रंथों की सूची नहीं दी, विशेष शब्दों की सूची नहीं दिया, आपने उदाहरण दिया तो सब कम से कम जिन जिन की चर्चा की है उन विद्वानों की लिस्ट बना के देते, वो भी नहीं दिया। अरे उन लिस्टों से क्या लेन देन है, पुस्तक में जो ज्ञान तुमको मिल रहा है वो ज्ञान को ध्यान दो ना। असल में वो आदमी लगता है हमको जो लिखा वो चिढ़ गया है, वो कांट का भक्त होगा भयंकर, जैसे होता है ना, मान लो शंकराचार्य का भगत हो कोई भयंकर अद्वैत कट्टर वेदांती, उसे कोई पुस्तक पहुंचा दे वेदांत के खिलाफ वाला, वो पढ़ के क्या करेगा, तिल मिलाएगा, थोड़ा गुस्सा आएगा उसको, क्या लिखा इसने, हमारा शंकराचार्य खंडन कर दिया, देखता हूं इसको, एकदम क्रोध आएगा और कुछ गलती निकालने की कोशिश करेगा। यदि मान उसके दिमाग में ग्रंथ में कोई गलती नहीं मिलेगी, क्या निकलेगा वो, तुम्हारा जो है प्रीफेस ठीक नहीं, तुमने जो इंट्रोडक्शन दिया वो ठीक नहीं, तुम्हारा परिचय ठीक नहीं, तुम्हारे छोटे उम्र वाला तुमने कैसे लिख दिया, अरे कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा। क्या ग्रंथ में कोई कमी तो नहीं नहीं रहा ना। अब वो क्या कहेगा, एक ने और भी कह दिया, आपका उम्र तो बहुत छोटा है, इतनी उम्र में आपने ऐसे कैसे लिख दिया। हमने कहा शंकराचार्य तो 32 उम्र में सारा लिख कर चले गए, हम तो 48 के। ज्ञानेश्वर हमारा तो 16 उम्र में सारा काम कर गए हैं, हम तो उसकी 3 गुना कर गए 48। तो अब दूसरा सबसे बड़ी बात है, उम्र तो ज्ञान का कोई बाधक नहीं होता है। उपनिषद में तो आया वामदेव महर्षि को गर्भ में रहते वक्त ही ज्ञान हो गया, ऐतरेय उपनिषद आपने सुना, गर्भ में ज्ञान हो गया पैदा होने से पहले। अब उसको कहोगे तो तभी पैदा हुआ, बकवास मत करो, चुप
ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है, ऐसा डांटेंगे क्या उसको? अभी पैदा हुआ ब्रह्म ज्ञान बोलने लग गया। तो उम्र बाधक नहीं होता, लेकिन अब क्या करे, आदमी को कुछ दोष मिला नहीं तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना है, दोषारोपण कुछ देना है। आपको उम्र छोटा है, आपने पुस्तकों की सूची नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अरे पुस्तक में क्या ज्ञान है वो तो देखो। ये उस ज्ञान से तुम्हारा ज्ञान ही नहीं पचरा लगता उसका शायद। तो ये संसार का नियम है। इसलिए पर कहते कि देखो ऋषि संग जुष्ट, वास्तव में जो संत है उस ज्ञान का ही सेवन करते हैं, उन्हें आगे पीछे किसी चीज से मतलब नहीं है। और कैसा छपी है कैसा नहीं छपी है, आगे क्या है पीछे क्या है, ये क्या है वो क्या है, कुछ नहीं दिखता है, ज्ञान को देखता है। ऋषि संग जुष्टम सम्यक गदिया ऋषि गण सेवितम इत्यादि विभज्य उक्तम, वहां पर भी विभाजन पूर्वक कहा है। श्रोता श्रोत्र परिषद में कर्मियों को और अत्याश्रम में जो सन्यासियों के लिए ज्ञान निष्ठा अलग अलग करके स्पष्ट कहा है। विभज्य उक्तम अत्याश्रम इत्यनेन ज्ञान निष्ठाधिकृतान सन्यासिन कर्मनिष्ठाधिकृतेभ्य गृहीभ्य कामीभ्य अज्ञेभ्य पृथक्कृत्य इत्यर्थः। 12 नंबर अत्याश्रमी ज्ञान निष्ठा में अधिकृत सन्यासियों से को अलग कर दिया। किससे? किनसे अलग किया? कर्म निष्ठा में अधिकृत कौन? गृही कामी पुरुष जो है उनसे पृथक करके, अज्ञानियों से पृथक करके वहां भी स्पष्ट कहा है। इस तरह से सारे उपसंकेत कर दिया। 2-3 उपनिषद बहुत है, सकल उपनिषदों में कर्म और ज्ञान का विभाग स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों? अधिकारी वेदांत एक अज्ञानी है, दूसरा विवेकी है। ये तो कर्मणा भाष्य कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्ति एव कुर्वन्त एव जिजीविषवः तेभ्य इदमुच्यते अंधन्तवः प्रविशन्ति इत्यादि। जो कर्मी लोग हैं जिनका कर्म में ही निष्ठा है और कर्म करते हुए सारा 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है केवल कर्म करना भी गलत है, केवल उपासना करना भी गलत है। केवल कर्म करने वाला तो अंधकार में पड़ा ही, और केवल उपासना में करने वाला और ज्यादा घोर अंधकार में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल कर्म करने वाला तो स्वर्ग जाके लौट आ जाएगा, लेकिन उपासना करने वाला देव भाव को प्राप्त कर लेगा ना। जब देव भाव पकड़, देव भाव में तो पता नहीं कितने लाखों साल पड़ा रहना पड़ेगा। एक इंद्रिय का पीरियड तक आप देवता बन गए, और एक इंद्रिय का समय कितना है? 14 मनवंतर तक आपको देवता बने रहना पड़ेगा। इसे और ज्यादा अंधकार में चला गया ना, दोबारा उसको मौका ही नहीं मिलता है आकर के ज्ञान प्राप्त करने का। कर्मी के तो जल्दी लौटने का मौका मिला, वो जल्दी लौट आता है स्वर्ग से भोग करके, सुख भोग करके जल्दी लौटाता है केवल कर्मी। लेकिन जो केवल उपासक होता है वो देव भाव को प्राप्त कर गया, देव भाव लाखों वर्ष पड़ा रहेगा, फिर दोबारा मनुष्य बन के ज्ञानादि प्राप्त करने का तो भाग्य उसको बहुत कठिनता से मिलने वाला है। इसलिए कहा गया यहाँ पर उससे ज्यादा अंधकार में जा रहा है। वो छोटे गड्ढे में गिरा, ये बड़े गड्ढे में गिर रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। इसीलिए ताकि व्यक्ति केवल कर्म भी ना करें, केवल उपासना भी ना करें, तो उपासना विशिष्ट कर्म को करे, ताकि ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, जहां से लौटने का नाम ही नहीं रह जाए। जान करके कर्म और उपासना का समुच्चय का विधान करने के लिए केवल कर्म की भी निंदा और केवल उपासना की भी निंदा की जा रही है। केवल कर्म की निंदा और केवल उपासना की निंदा का तात्पर्य किसमें है? कर्म और उपासना का समुच्चय विधि में। लेकिन पूर्व पक्ष क्या करेगा? यहाँ शब्दावली जो प्रयोग किया है मंत्र में, अंधन्तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो यवुद्यायागं रताः। विद्या और अविद्या शब्द है, इसे पूर्व पक्षी क्या कहे? विद्या मैंने ब्रह्म ज्ञान ले लेगा और अविद्या मैंने कर्म ले लेगा, और क्या इन दोनों का समुच्चय करना इष्ट है बोल देगा।
केवल ज्ञान भी ठीक नहीं, केवल कर्म भी ठीक नहीं, कर्म और ज्ञान का समुच्चय होना चाहिए, ऐसा अर्थ करेगा। इसे केवल ज्ञान की भी निंदा है, केवल कर्म की भी निंदा है, कहते कर्म और ज्ञान समुच्चय से ही मोक्ष होता है। ऐसा पूर्व पक्ष इस बात को घटाने का प्रयास करता है, तो सिद्धांत उसके खंडन करके नहीं, यहाँ विद्या का अर्थ है कर्म, ये तो ठीक है, विद्या का अर्थ यहाँ उपासना है, ब्रह्म ज्ञान नहीं। इसके लिए भी मंत्र में भी घुसने से पहले थोड़ा और शास्त्रार्थ करते देखिए, पहले इसको निपटा लो। ये तो कर्मिण, ये तो कर्मिण जो कर्मी है, कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्त एव। 13, 14, 15 ये तो कर्मिण तावत ज्ञान निष्ठा प्रकरण परिसमाप्य, जैसे ज्ञान निष्ठा प्रकरण को समाप्त करके कर्मनिष्ठा प्रकरण इसलिए यहां पर भी हम शुरू करने जा रहे, किसमें? ईशावास्य परिषद में 9वें मंत्र से लेकर अंत तक क्या है? कर्मनिष्ठा का आरंभ किया जा रहा है, ज्ञान निष्ठा को समाप्त करके। क्योंकि व्यक्ति कर्मी कौन है? जो व्यक्ति इस पर टिका है, नहीं कश्चित क्षमपि जात तिष्ठत् कर्मकृत इति न्यायेन कर्मित्व से साधारण्याद आह। कर्मित्व सर्वसाधारण धर्म है, सभी के अंदर चीज है, एक क्षण में कोई चुपचाप बैठ नहीं सकता है। सर्वसाधारण कर्मनिष्ठा तत्रैव बद्ध श्रद्धा, अर्थात कर्म में ही जिसका श्रद्धा बंधी हुई है जबरदस्त। श्रद्धांच तेषां विशिष्टा क्रियैव अभिव्यक्ति, और श्रद्धा जो उनकी है वह ऐसी विशिष्ट क्रिया को के द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है कि कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषः, कर्म करता हुआ ही वो जिंदा रहना चाहता है। कर्म त्याग का नाम सुनकर डरता है वो, इसीलिए और उनका संगी नहीं करेगा, ये तो भ्रष्ट है बोल देंगे, अरे ये तो कर्म त्याग करने के उपदेश देते तो महाभ्रष्ट है। एक समय में ऐसे ही था, सन्यासी का बात को सुनने को तैयार नहीं देते। सन्यासी आ गया गांव के अंदर, भगा भिक्षा लो, भागो यहाँ से, जंगल में चले जाना, क्या हमें बच्चों को भ्रष्ट कर देगा, ये तो क्या कर्म को जरूरत नहीं बोलेगा, अगर हमें बच्चे जन्म चोटी त्याग देंगे, इसके चेले बन जाएंगे। आजकल पहाड़ों में तो बहुत ऐसा है, वो महात्मा को देख के बच्चे भागते हैं, गांव के भी लोग, घर के लोग सब बच्चों को अंदर छिपा देते हैं, क्या चाहिए बाबे लो, भागो बोलते हैं। उनको डर है फंसा तो ना लेगा ये, जिसके भाग्य में हो तो होएगा ही, निकल के भागेगा ही वहां से, तो ये टिकेगा। लेकिन सामान्य देखने को मिलता है, कर्म इतना जड़ है, कर्म करते हुए जीते हैं, कर्म त्यागना तो दूर की बात, कर्म त्याग करने वालों को सुनना भी नहीं चाहते। शृण्वन्तोपि यम न विद्युः, कठोपनिषद में इसलिए कहा, तो सुनने को नहीं मिलता है, और सुनने पर वही तो नहीं जान पाते उसको, ऐसा तत्व है ये। कर्म कुर्वन्देव कथम पुनरेवम अवगम्यते न तो सर्वेषां इत्युच्यते। पूर्व पक्षी पूछता है, ये कैसा आपको समझ में आ रहा है, ये संपूर्ण ईशावास्य एक ही के लिए नहीं है, 8 मंत्र ज्ञान निष्ठा है और बाकी दूसरों के लिए है, ये आपको कैसे जानकारी हो रही है? कथम एवं अवगम्यते, कर्मिण एव, कर्मनिष्ठावान पुरुषों के लिए, कर्म करता हुआ जीने वालों के लिए 9वें से लेकर आगे तक है, अंत तक है, यह आपने कैसे निर्णय ले लिया? न तो सर्वेशा, सभी के लिए नहीं, मैंने ज्ञानी अज्ञानी, कर्मी अकर्मी, कामी अकामी, सबके लिए सामान्य रूप में कथन किया जा रहा है, ऐसे क्यों नहीं मानते हो आप? ऐसा जब शंका हुआ, भाष्यकार कहते देखो, अकामिना साध्य साधन भेदोपमर देना, अकामी जो सन्यासी है, जो कामनाओं को त्याग दिया, स्नात्र को त्याग दिया है, उसके अंदर साध्य साधन भेद ही नहीं रह गया, वो कैसे कर्मनिष्ठा का अधिकारी हो जाएगा? अकामिन साध्य साधन भेदोपमर्देन, अकामी मने सन्यासिन यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदय श्रद्धा अथ मर्त्यो अमृतो भवति अथ ब्रह्म समश्नुते। उसी प्रदर्णक में है ये बात, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन आप्नुयादिति, प्रज्ञानेन आप्नुयाद इत्यादि श्रुति स्वारस्याद अकामिन एव विद्यावतः
सर्वात्मत्वाप्ति, वो सर्वात्मा को प्राप्त कर गया, तो साथ ही साथ भेद कहाँ रह जाएगा? क्योंकि वह व्यक्ति जब जिसके हृदयगत सारे कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, यदा सर्वे अस्य हृदय श्रद्धा कामाः, क्या हो गया? प्रमुच्छन्ते, ये कामाः, ये है ना, अस्य कामा, ये चतुर्थी ये ऐसे कर गड़बड़ कर, सब अलग अलग छापना चाहिए। कामाः ये अस्य, ऐसा है अलग अलग। ये अस्य हृदय श्रद्धा कामाः यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते अथ मर्त्य अमृत भवति, तब ये मर्त्य अमृत हो जाता है। अथ वहां भी देखो दो त हो गया, अत्त हो गया, अथ के लिए अथ, या पाठ वहां पर ऐसा पद भी, अत्र ब्रह्म समश्नुते, माने अत्रैव ब्रह्म समश्नुते। अथ पाठ हो तो ठीक है, अत्र पाठ हो तो ज्यादा अच्छा, बल्कि ये सुधार दिया आपकी पुस्तकों में, बाद में छपा अत्र कर दिया, क्या किया? अथ किया। और ठीक पाठ भेद है वैसे, अथ भी है अत्र भी है, अत्र तो और भी अच्छा है। जब ऐसा होता है तब इस शरीर में रहते हुए ही ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है, ये श्रुति है। और कहा उसको अविरत, बिना वैराग्य का, अप्रशांत, बिना प्रशांति का, और दुश्चरित पुरुषों को कोई प्राप्त होने वाला अविरतो, दुश्चरितात्, अशांत, असमाहित, अशांत मानस वापी न, इन लोगों के सूत्र प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है। किंतु प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्, एकमात्र प्रज्ञान के द्वारा आत्मा को प्राप्त किया जाता है। इतने श्रुतियों के आधार पर जो है टिप्पणकार ने सब श्रुतियां दे दिया। ये सब उसी प्रधान ने कहा है जिसमें ये बात आएगी, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि। अब उसके आधार पर जो है यहाँ प्रश्न ने क्या बोला ईशावास्य में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। यदि यद आत्मैकत्व विज्ञानम, जो आत्मैकत्व विज्ञान है, तन्न किंचित कर्मणा ज्ञानांतरेण वाही अमूढ़ समुचिष्यति। क्योंकि ऐसा जो आत्मैकत्व ज्ञान है, जो साथ साथ भेद को नष्ट कर दिया है, जो उस ज्ञान के साथ कोई भी अमूढ़ व्यक्ति, कोई मूर्ख ही कर लेगा, मोहयुक्त व्यक्ति कर लेगा, इन अमूढ़ व्यक्ति कभी एतादृश आत्मज्ञान को कर्म के साथ या ज्ञानांतर में उपासना के साथ समुच्चय करने की इच्छा भी नहीं कर सकता। समुच्चीषति, समुच्चय करने की इच्छा कदापि नहीं कर सकता। ज्ञानांतरण कर दिया, उपासनांतरण, ज्ञान शब्द से लेना है उपासना को। भाष्य में ज्ञान शब्द जो है ज्ञानांतरेण, भाष्य में ना कर्मणा ज्ञानांतरेण वाही अमूढ़ समुच्चिष्यति न समुचित अन्वय तन्न समुचिष्यति। ऐसे ज्ञान को केनचित भी कर्मणा, किसी भी कर्म के साथ या उपासनाओं के साथ कोई अमूढ़ पुरुष जो है कभी समुच्चय करने की इच्छा नहीं करेगा। 7 नंबर टिप्पणी इसलिए महाभूत ज्ञान से कर्मणा समुच्चय ज्ञानेर्तु संभवति साजात्यात्। कोई कह सकता है ज्ञान का कर्म के साथ भले समुच्चय न हो, लेकिन कर्म का ज्ञान के साथ कर दो उल्टा, है ना। आज मैं कहने का तात्पर्य है कर्म प्रदान ज्ञान गौण ये नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं, ज्ञान को प्रदान कर दो, कर्म को गौण, इन दोनों को समुच्चय करके ही मोक्ष होता है। कौन प्रधान है वो मुख्य है, यदि आप कहते हो। पूर्व पक्ष कहते ये भी नहीं हो सकता, इस प्रकार से भी समुच्चिष्ट नहीं है। अंधंतम इत्यादि विद्या या विद्या आत्मैकत्व विज्ञानम अविद्या च उपासनात्मक ज्ञानम विवक्षितम अस्तु इत्यम विपर्यस्य तो अनुकंपया आह। यदि कोई दूसरा कैसा भी कह सकता है, अंधंतम शब्द में विद्या शब्द से क्या लेना, आत्मैकत्व ब्रह्म विज्ञा को लेना, और अविद्या शब्द से उपासना को लेना भी कोई कह सकता है। एक पक्ष तो वो है जो कर्म लिया, और दूसरा पक्ष कह सकता है अविद्या शब्द से उपासना लूंगा, है ना। इस तरह से या तो ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय करो, या ब्रह्म ज्ञान का उपासना के साथ समुच्चय कर दो।
ऐसा दो में एक पक्ष कोई भी ले, इसलिए भाष्यकार ने भी वा कहा है। कर्मणा ज्ञानांतरेण वाक, तब कहते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ज्ञानांतरेण पर अनुकंपा दया करते हुए समझा रहे, नहीं नहीं भाई, तुम कर्म के साथ उपासना की क्या बात, उपासना के साथ भी और उसका समुच्चय नहीं कर सकते हो। साध्य साधन भेदोपमर्देना यद आत्मिक विज्ञान इसमें सर्वाणी भूतानी आत्मविद्या अवधारणेन उक्तम पूर्वार्धेन उत्तरार्धेन च सर्वसंसार निवृत्ति फलकम उक्तम तन्न श्रौतेन स्मार्तेन व कर्मणा किंचित मूढ़ समुचिष्यति। आंधगिरी में साध्य साधन को मर्दन करके जो आत्मिक विज्ञान कर लिया, जिस समय में, जिस हृदय में, जिस आत्मा में सर्वाणी भूतानि आत्मभूत सकल भूत आत्मा, सकल भूत जो है इसमें आत्मा के साथ एकीभूत हो गया है, इस प्रकार से अवधारण करते हुए निश्चय करते हुए जो पूर्वार्ध के द्वारा कहा और उत्तरार्ध के द्वारा उसी मंत्र में संसार निवृत्ति फल, जैसे कशो कह एक तो अनुपश्यते फल है, ये कहा हुआ है। अतः उसको तत्व न श्रोते न स्मारते न वा कर्मणा, उसका न श्रावत कर्म से समुच्चय हो सकता है न स्मार्त कर्म से समुच्चय कर सकते हो। केनचित अमूढ़ समुच्चय न केनचित अमूढ़ सन समुच्चयति, अमूढ़ होकर कोई व्यक्ति के द्वारा ऐसा नहीं किया सकता है, मैंने मूढ़ ही उल्टा सीधा ऐसा व्याख्या कर सकता है। अनंतम इत्यादि समुच्चिषा अविद्वत्तादि निंदा दृश्यते, लेकिन अनंतम इत्यादि में समुच्चय करने की इच्छा है, ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अविद्वान का निंदा भी कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो सकता है, यहाँ अलग अलग की निंदा भी सुन रहे हैं ना आप, केवल कर्म की भी निंदा कर दिया, केवल उपासना की भी निंदा कर दिया, फिर किसका समुच्चय करना चाहते हैं आप, वो भी कहना जरूरी है यहाँ। उसके लिए अगला श्लोक में आएगा फिर किसका किसके साथ समुच्चय कर सकते हो, इसकी व्यवस्था आगे मंत्रों में दे देंगे। इसलिए भाष्यकर कहते ये तो समुच्चया अविद्वत्तादि निंदा क्रियते, लेकिन यहाँ तो समुच्चय करने की इच्छा से अविद्वान की निंदा की जा रही है। अविद्वद आदि से लेना उपासक, अविद्वत से अविद्वान कर्मी और आदि से उपासक, नीचे टिप्पण है अविद्वत्तादि निंदा क्रियते। 8 नंबर में ईशा इत्यादि प्रश्न तो इत्यादि 8 नंबर में नीचे है, 19 नंबर टिप्पण में देखो, कर्मित्वे सती अनुपासको अविद्वत शब्दार्थ, कर्मी होता हुआ जो उपासना नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, अविद्वान, इस शब्द से कहा जाता है। और आदि शब्द क्या लेना, अविद्वत आदि उपासीन सन अकर्मित्व कर्मित्व आदि शब्दार्थ, इन उपासना कर रहा है कर्म नहीं करता, उसको आदि शब्द से लेना। इसलिए अविद्वान का तात्पर्य उपासना को त्याग कर कर्म करने वाला, और आदि से यहाँ उसको लेना है जो उपासना को त्याग कर जो कर्म कर रहा है, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष में क्या होगा, इसलिए कर्म को त्याग कर केवल उपासना करने वाला होगा, उनको आदि शब्द से लेंगे। इसलिए अविद्वत आदि सबकी निंदा कर दिया है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो केवल कर्मी की निंदा और केवल उपासक की निंदा है। तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवति न्यायतः शास्त्रतो वा तद ये उच्यते है। और उनमें से भी यहाँ पर जिस किसका किसके साथ समुच्चय हो सकता है, युक्ति के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर, उसको कहने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं इस नवम मंत्र से। किसका किसके साथ, यस्य एन समुच्चय संभवति, किसके साथ समुच्चय हो सकता है उसको न्यायतम युक्तियों से और शास्त्र तो वा तद उच्यते, और शास्त्रों के आधार पर हम यहाँ कथन करने जा रहे हैं। निंदा, एक बहुत सुंदर नियम बता रहे 20 नंबर टिप्पण पर, निंदा प्रशंसे ही वेदे विधित्सा कुमार्ग परिहारिके, ऐसे परिचारिके है ना, चा नहीं परिहारिके, क्योंकि निंदा और प्रशंसा इसी माध्यम से
वेद में सकल चीजों की विधि करने की इच्छित है, विधित्सा विधान करने की इच्छा है। श्रुति क्या करती है, दो रास्ता को अपनाते हुए सकल विधि दो तरीके से दोनों को आपस में मिला करके, क्या, निंदा और स्तुति, निंदा और प्रशंसा, इन दोनों के आधार पर विधि विधान कर, वेद जो है सकल विधियों का विधान करना चाहती है। क्यों? कुमार्ग परिहारी के, इसके द्वारा कुमार्ग में जाने की संभावना जो थी उसका परिहार हो जाता है। क्योंकि निंदा और प्रशंसा मिलकर के क्या करते हैं, कुमार्ग से आपको बचा देते हैं। प्रशंसा सुन करके आप उस रास्ते चलने लगोगे और निंदा सुन करके उस रास्ते में नहीं जाओगे। इसे जिसकी निंदा की गई उसको तुम त्याग दोगे, जिसकी प्रशंसा की गई उसे तुम ग्रहण करोगे, अपने आप क्या होगा, कुमार्ग में जाने से आप बच सकते हैं। यह लाभ होगा। कुमार्ग परिहारिके इति भावः, यही मुख्य आधार है जिसके ऊपर वेद का सारी व्यवस्था है, ताकि इस मनुष्य को कुमार्ग से जाने से, कुकर्म करने से, पाप से बचाने का प्रयास है। निंदा क्रियते मने निंदा दृश्यते ऐसा करना, क्रियते का अर्थ भाष्य में भी क्रियते प्रयोग कर दिया, आनंद गिरकार कहते हैं उसका अर्थ दृश्यते बना लेनी चाहिए। भाष्य में है ना, समुच्चिशिषया अविद्वद्दादि निंदा क्रियते, उसको टीकाकार क्या कर दिया, दृश्यते अर्थ कर दो। 21 नंबर टिप्पणी, क्रियति में विवरण होती दृश्यते इति। और 9 नंबर टिप्पणी में अविद्वादि का निंदा का फल समुच्चय का विधि करना ही इष्ट है ना। अविद्वद्दादि निंदाया समुच्चय विध्यर्थत्व सती, समुच्चय का विधि करने के लिए ये जब निश्चय हो गया तब विचार होता है किसका किसके साथ समुच्चय होना चाहिए और किसका किसके समुच्चय नहीं हो सकता, यह आपको सुस्पष्ट करना है। उसके लिए आगे मंत्र सब आरंभ होते हैं। यस्य येन समुच्चय संभवति न्यायतः शास्त्रतो वा तद ये उच्यते, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। यद दैवमित्तम देवता विषय ज्ञानम तद कर्म संबंधित उपनस्तम न परमात्म ज्ञानम, स्पष्ट हो गया। जो दैववित है, दैववित का मतलब देवता विषय जो ज्ञान, देवता विषय ज्ञान का मतलब क्या होता है, ये देवता विषय उपासना। ज्ञान शब्द से क्या लेना, उपासना। तत् उसको कर्म संबंधित उपन्यासता, उसी को कर्म संबंधी अर्थ कर्म के समुच्चय उपासनाओं का हो सकती है, यही बात यह उपन्यास्त है। न परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान के कर्म के समुच्चय के यहाँ उपन्यास कथन नहीं हुआ है।